कंपटीशन वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत से देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि 3 सम संख्याओं का योग इतना है, इसी तरह से 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 7 क्रमागत विषम सम संख्याओं का योग दिया रहता है। तो उसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज हम लोग विषम संख्या और सम संख्या दोनों के लिए एक ही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब 3 संख्या दिया हुआ है तो 3 गोले बनाएंगे, 1 2 3, और 3 से इसमें भाग दे देंगे। 3 का भाग देंगे तो आएगा 15। 15 को बीच में रख देंगे, यानी बीच वाली संख्या हो जाएगी 15। अब इसके पहले वाली संख्या 15 में से 2 घटा देंगे 13। इसके बाद वाली संख्या 15 में 2 जोड़ देंगे 17। अब जोड़ दीजिए 13 15 28, 28 और 17 45। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो 13 उत्तर होगा, बड़ी संख्या पूछेगा तो 17 उत्तर होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से 75 में भाग देंगे। 5 से 75 में भाग देंगे तो आएगा 15, और 5 ठो गोला बनाएंगे। तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4, इधर एक बना देते हैं 5, और बीच में लिखेंगे 15। 15 के पहले वाली 13, 13 के पहले वाली 11, 17 के बाद वाली 19। तो सबसे छोटी संख्या 11 हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 70 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 7 घर बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग 7 गोले बनाएंगे, 1 2 3 4 5, एक 6 और एक 7। अब हम लोग 7 से भाग देंगे, इसमें 7 से भाग देंगे 70 में, तो आ जाएगा 10। तब बीच वाली संख्या में 10 लिखेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे 3 इधर छोड़ेंगे, बीच वाली में 10 लिखेंगे। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, फिर 2 घटाएंगे तो 6, 2 घटाएंगे तो 4, इधर होगा 12, इधर 14 और इधर 16। तो सबसे छोटी संख्या 4 होगी, सबसे बड़ी संख्या 16 होगी। अभी तक हम लोगों ने विषम संख्याओं के लिए सूत्र देखा। 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र जो देखे हैं वो ट्रिक से हल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसी तरह के सवाल में जब सम संख्या बना दिया जाए तब ये सूत्र लागू होगा कि नहीं। तो पहले सम संख्या बना देते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, मान लीजिए कि 24 दिया हुआ है, 24 हो गया। तो अब इसको हम लोग 4 का भाग देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 छके 24। तो कितने गोले बनाएंगे, 4, 1 2 3 4। यहाँ देखिए कितनी संख्याएं हैं, 4। तो 1 2 3 4, अब बीच वाली संख्या 6 मिल रही है। 6 को यहाँ रखेंगे तो क्या बीच में होगी, नहीं ना होगी। 6 को अब यहाँ रखेंगे तो क्या बीच वाली संख्या होगी, ये नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 को यहाँ बैठा देते हैं, इस जगह पे एक अलग जगह तैयार करके बिल्कुल बीच में बैठा देते हैं 6 को। अब 6 देखिए, 6 आपका विषम है कि सम है। यहाँ क्वेश्चन में विषम दिया हुआ है लेकिन ये सम है, तो इसका मतलब विषम लाने के लिए यहाँ 1 बढ़ा दीजिए, 6 1 7,
और 7 में 2 जोड़ दीजिए 9, 6 में से 1 घटा दीजिए 5, 5 में से 2 घटा दीजिए 3। इस 6 को हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब हो गया 3, 5, 7, 9। इसी तरह से मान लीजिए कि दिया हुआ है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 84 है, तब संख्याएं बताइए। तो 6 से इसमें भाग देंगे 84 में, तो कितने बार में जाएगा? 14 छक्के 84। कितने गोले बनाएंगे? 6 गोले बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, एक और बना दीजिए 6। अब जो 14 लिखना है वो कहाँ लिखेंगे? आप लोगों को पता होगा कि 14 को बिल्कुल बीच में लिखना है, तो बीच यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 14 कर ले रहे हैं। ये हो गया 14 का पोजीशन। लेकिन 14 तो सम है और सवाल में पूछा गया विषम, तो 14 में 1 जोड़ देंगे ना, तो यहाँ जोड़ दीजिए 15, फिर 2 जोड़ दीजिए 17, फिर 2 जोड़ दीजिए 19। यहाँ 15 में से 2 घटा दीजिए 13, और यहाँ 11, यहाँ 9। 14 को हटा दीजिए, चल बाबू तेरा कोई काम नहीं है। अब ये सबसे छोटी संख्या ये हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। 5वीं संख्या पूछेगा तो ये हो गई, चौथी संख्या पूछेगा तो ये हो गई। मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा बदल के आ गया कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग 104 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 8 गोले बनाएंगे और 8 का इसमें भाग दे देंगे, कटेगा तो 13/104। अब 13 को कहाँ बैठाएंगे? 13 को हम लोगों को यहाँ बैठाना होगा। अब 13 चूंकि ये विषम संख्या है और हमको चाहिए सम संख्या, तो 13 में से 1 घटा देते हैं, यहाँ 12, 13 में 1 बढ़ा देते हैं 14, फिर 16, 18, 20। तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 20। इस 13 को हटा देते हैं। चलो तुम्हारा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? 13 को हटा देते हैं, कहते हैं चलो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया 20। तो आज आपने देखा होगा एक ही ट्रिक से हम लोग क्रमागत विषम संख्या भी, एक ही ट्रिक को हम लोग क्रमागत विषम संख्या में भी लगा सकते हैं, और सेम ट्रिक से हम लोग क्रमागत सम संख्याओं में भी लगा सकते हैं। चाहे पदों की संख्या सम हो तब भी ये फार्मूला काम करेगा, चाहे पदों की संख्या विषम हो तब भी ये फार्मूला काम करेगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक बार कमेंट में यस लिखना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।